बोलो नमो सिद्धाड़म। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि कोशिश ये करना कि हम आचार्य महाराज से क्या लें, नियम लें, क्योंकि आचार्य पद तीसरे नंबर का पद है, उनकी विशेष विशुद्धि होती है। और किसी तपस्वी से नियम लेते हैं तो और उसका विशेष विशेष क्या मिलता है, फल मिलता है। क्षुल्लक एलक उत्कृष्ट श्रावक है, आरिका आरिका है, बोलो आरिका, हाथ उठाओ ना, आरिका आरिका है, और क्षुल्लक क्षुल्लक है, एलक एलक है, मुनिराज तो, हाँ तो अच्छे से बोलो मुनिराज तो जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणार्णवाय प्रशांत रूपाय, बोलो ना प्रशांत रूपाय दिगंबराय, बोलो प्रशांत रूपाय दिगंबराय महासाहु 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 दिगंबरा, बोलो। ऐसे नहीं बोला जाता, हंस के बोलो महासाहु 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 दिगंबरा। महासाहु कौन है, दिगंबर महासाहु है, महासाहु 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 दिगंबरा प्रशांत रूपाय, बोलो प्रशांत रूपाय दिगंबराय। जो प्रशांत रूप है वो दिगंबरों का है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्तते, ये दिगंबर मुद्रा है। और उसमें लिखा गया है वैराग्य शतक में, वैराग शतक में शुभचंद आचार्य लिखते हैं, भरतरी और शुभचंद दो भाई हुए हैं, उन्होंने शुभचंद ने भरतरी शतक में लिखा है, भरतरी शतक में आचार्य भगवान है ना, उसमें उन्होंने लिखा है भाई निश्चित माने के चलो एकाकी निष्प्रहा शांता पाणी पात्र दिगंबरा कदा संभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। क्या लिखा, एकाकी निष्प्रहा शांता, बोलो एकाकी एकाकी निष्प्रहा शांता पाणी पात्र दिगंबरा। पाणी पात्र में आहार करने का हक किसको है, हक से बोलो किसको हक है। तुम कर मत लेना, न नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सीधे न गोद में जाओगे। कभी पानी, हाँ चुल्लू से पानी पी लेना, पर पानी पात्र में आहार मत करना। देखें तो महाराज जी लेते कैसा लगता है, ऊसे ही नहीं करना, करना तो सही में करो, उसे ही नहीं करना, सही में करके देखो, देखें तो कैसा लगता है। महाराज जी बनने का भाव आया, एक दिन कपड़े उतार के देखे तो अरे भाई ठंड बहुत लगती, नहीं 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 नहीं, नहीं उतारना है, ठंडी बहुत लगती, कोई क्या कहेगा, शर्म भी लगती है। जब पीछी कमंडल आ जाएगा ना राहुल भैया, तो शर्म नहीं लगती है, बिना पीछी कमंडल के तो शर्म ही शर्म है। अब लोग कहते हैं कोई के चौके में जाओ तो हमसे तो खाया नहीं जाता है, कोई हमें को देख रहा कि कितना खा रहा है, कितना खा रहा है। सही बात है, सही बात है। कपड़े वाले किसी घर में खाने को जाएं तो बड़ा अटपटा लगता है, कहीं गिनती तो नहीं कर रहे कितने खा रहे। लेकिन साधु तो रोज जाता है, रोज ही पर घर आए में उसको भिक्षा मिलती है। साधु को शर्म नहीं लगती, क्योंकि वो अपना धर्म कर रहा है और तुमको खिला के अपनी रिश्तेदारी पूरी कर रहा है। क्या, तुमको खिला के अपनी रिश्तेदारी पूरी कर रहा है और हमको दे के दान धर्म में पूरा कर रहा है। निश्चित एकाकी निष्प्रहा शांता, बोलो एकाकी एकाकी निष्प्रहा शांता पाणी पात्र दिगंबरा कदा संभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। हे जिनेन्द्र देव, बोलो हे जिनेन्द्र देव, मुझे वो ऐसी जिन मुद्रा कब मुझे प्राप्त होगी जिस जिन मुद्रा से संपूर्ण कर्मों का क्षय देखा जाता है, जो क्षमा की मुद्रा है। एकाकी रहा करते हैं साधु, अपने ज्ञान और ध्यान में
लीन रहते हैं। महासाहू 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 दिगंबरा मुनि तो मुनि है। बोलो, आई कांटेक्ट में रहो, एक्शन के साथ। मुनि तो मुनि है। हमने ये बात कई बार, नहीं एमक अलंकार से बोलो। मुनि तो बोलो, इंदौर की रानी छेलनाओ, मुनि तो मुनि है। हमने ये बात कई बार, हमने कई बार ये बात सुनी है। मुनि तो, अच्छे से बोलो, मुनि तो मुनि है। ये बात हमने कई बार सुनी है, लेकिन आज तक हमने इसे गुनी सुनी है, पर गुनी नहीं। गुनी है तो चुनी नहीं। बस मुनि तो लाख जतन कर लो। बोलो, लाख जतन कर लेना। तीन लोक के प्राणी एक तरफ। बोलो, ऐसा करो, तीन लोक के प्राणी एक तरफ और एक दिगंबर महामुनि। बजाना है तो अच्छे से बजाओ। तीन लोक के प्राणी, तीन लोक के प्राणी एक तरफ और एक दिगंबर महामुनिराज एक तरफ। कोई चक्रवर्ती उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, इंद्र उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। चक्रवर्ती उनके चरणों में आता है, इंद्र उनके चरणों में आते हैं। जब महातपस्वी उग्र तप करने वाले मुनिराजों का जब कहीं पर आहार होता है तो देवतागण 50 रत्नों की क्या करते हैं? वर्षा करने लगते हैं। 50 रत्नों की वर्षा करते हैं। तीनों लोकों के प्राणी एक तरफ। बोलो, तीनों लोकों के प्राणी एक तरफ और एक दिगंबर मुनिराज। कितना भारी होगा? रावण ने इतना सा ही पैर का अंगूठा दबाया। रावण ने पर्वत को उठा के फेंकना चाहा, पर एक दिगंबर मुनिराज ने अपना पैर का अंगूठा दबाया, सारा पर्वत दब गया। सारी दुनिया एक तरफ। बोलो, सारी दुनिया एक तरफ और दिगंबर मुनि एक तरफ। आपको मालूम है ना, देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी ने एक बात कही थी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने एक बात कही थी, आज से 50 साल 60 साल पहले कोई दिगंबर महामुनिराज की ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पानी बिकेगा। आने वाले समय में इतना सा पानी 50 रुपए की बोतल आएगी। और आज वो बाड़ी सत्य और साकार हो रही है कि इतनी सी बिस्लरी की बोतल जो है वो 18 रुपए में आती, अब तो 22 रुपए में, 20 रुपए में, 21 रुपए में आने लगी है। एक कैंपर 50-60 रुपए में आता है, उसमें 2 लोटा पानी आता है। दिगंबर मुनिराज की भविष्यवाणी थी कि आने वाले समय में पानी क्या होगा। उसने कहा कि देखो, दिगंबर मुनिराज ने 50 वर्ष पहले कहा था, आज वो सत्य और साकार हो रहा है। क्योंकि दिगंबर मुनिराज के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं और जिनके वचन असत्य होते हैं वे कभी दिगंबर मुनिराज। बाहर से दिगंबर होना एक भिन्न बात है और अंदर से दिगंबर होना एक, बोलो ना, बाहर से ठोक के बोलो, बाहर से दिगंबर होना एक अलग बात है और भीतर से दिगंबर होना एक, भीतर से दिगंबर होना एक। इसीलिए मैंने कहा कि 3 लोक के लोग एक तरफ और एक दिगंबर मुनि एक तरफ। सारे उनके चरणों में नतमस्तक रत्नों की वर्षा करते हैं। देवतागण आके भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। चक्रवर्ती भी उनके चरणों के रज को धोने के लिए, रज को पाने को तरसता है। 100 साल पुरानी आरी का, बोलो भैया कितनी? 100 साल पुरानी आरी का। और आज का दीक्षित मुनि प्रदीप भैया बोलो, 100 साल पुरानी आरी का और आज का दीक्षित मुनि वो 100 साल पुरानी आरिका के द्वारा बंदनी है। वो 100 साल पुरानी आरिका के द्वारा वो है ना, 100 साल पुरानी
आरिका के द्वारा आज का दीक्षित मुनि वंदना करने योग्य है। उस सिर्फ ऐसी पीछी हिलाने से काम नहीं चलता। इधर देखो, बोलो, ऐसी पीछी हिलाने से काम नहीं चलता। नमोस्तु महाराज जी, खड़े खड़े नमोस्तु महाराज जी, ऐसे काम नहीं चलता है। मुनियों की वंदना करने से तौर तरीके से वंदना करो। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन, यह नग्न स्वरूप। इतने से चावल लाए, वो भी ऐसे ऐसे हिला करके नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उतने ही में जमाने भर का आशीर्वाद मांगे। महाराज जी आशीर्वाद देना, दुकान बोलो ना, धीरे क्यों बोल रहे हो, जीभ फिसल गई क्या। इतने से 4 कनू का लाए। कितने? 4 कनू का लाए। 2 टूटे थे उसमें, 1 कंटोल का था, है ना। आए और है ना ऐसा हिला डुला करके अर्घम निरपामती, महाराज जी आशीर्वाद दो। बोलो ना महाराज जी, जोर से बोलो, महाराज जी आशीर्वाद दो। दुकान मैं दे दूंगा, मैं आपको, मैं दे रहा, आप ले लो लेने वाला, फिर नहीं मिलेगा बाद में। सेठी जी भर लो पेटी। ए भरते हैं पेटी। बोलो हमारे साथ चिंता नहीं करो, तुम सब संघर्ष करो, हम तुम्हारे। अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो बाहर को कहां जाएंगे फिर। कौन सा मैंने फ्लैट लेके रखा है इंदौर में, आपको तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। बिहार कौन कराएगा? बोलो हम। मतलब भगाने आए हो? बिल्कुल भी अक्कल नहीं है। बिहार का बोला जल्दी बोल दिया, अभी हार का बोलते तो बोलते लगा है चौका, वहीं जाओ। कौन कराएगा हार? बच्चा सबसे उसने बोल दिया, पर पापा चुप बैठा है। वो हाँ डकार नहीं भर रहा। क्या होता मैं आपको बिल्कुल हल्का फुल्का बताऊं? रहने दो, बाद में बताएंगे। नहीं, मेरा मूड ऑफ हो गया, नहीं बताना है। आप किसी की इच्छा ही नहीं है सुनने की। आप तो सब सोच रहे हैं कि जिनवाणी स्तुति करो। सुनना है किस किस की इच्छा है? मुझे तो सुना नहीं था। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि कितने लोग एग्री है। जैसे क्या होता, वो बच्चे ने तो कह दिया चौका हम लगाएंगे, पर चौका लगे नहीं लगे, पापा का रस तो पहले ही निकल गया। पापा का रस तो, और उसको क्या मालूम अनार कितने रुपए किलो आती है, उसको मालूम क्या चौके में क्या लगता है। तो क्या होता, जैसे घर में बुआ आती ना, तो वो जाने का हो जाता है, तो भतीजे क्या बोलते हैं, बुआ मत जाओ ना, बुआ मत जाओ ना, रुको ना बुआ, 2 दिन रुको ना, अभी नहीं जाना। वो थैला छुड़ाता है, साड़ी पकड़ाता, बुआ रुको ना, रुको ना, रुको ना। अब बच्चों को क्या मालूम बुआ है कि ये पूरा कुआ है। अब बच्चा क्या जाने बेचारा बुआ है या, वो तो सास्ता में बोल दिया कि बुआ रुको ना, आप हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसकी जो मम्मी रहती है वो घूर घूर के देखती, वो अंदर पकड़ के 2 थप्पड़, चुप, बुआ 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 करता है, जाने दे। अब बता, मारूंगा तेरे लिए जोरदार, बोलने मत बुआ से। अब बुआ को देख, बुआ के पास ही नहीं जाता है। पहले छोड़ नहीं रहा था। किसकी करामती है? बुआ की, भाभी की। जाने दो, यहां पड़ी है खाने के लिए, काम की न धाम की। और वो एक बार भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसको क्या मालूम बुआ क्या है। रोज खाना पीना सोना रहना आराम से, है ना। खर्चा किसका हो रहा, उसके बच्चे को क्या मालूम। ऐसे उसने कह दिया चौका। बोल बोल बोल। अब पापा को मत देखो, क्योंकि पापा शरणम पब्बजामी नहीं है, साहू शरणम। अच्छे से बोलो ना, साहू शरणम। इधर देखो, मजा तो अब आएगा। साहू शरणम कि पापा शरणम पब्बजामी। पापा शरणम पब्बजामी के साहू शरणम पब्बजामी। महाराज जी अच्छे की पापा अच्छे। देखो खोपड़ी तुम्हारी बोल रही हमारे तरफ से। ये बिल्कुल सत्य नहीं, परम सत्य है। बोलो सत्य नहीं, परम सत्य है। परम सत्य नहीं, ये ध्रुव सत्य है। तुम कभी भी छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लेना, पापा अच्छे हैं कि महाराज जी अच्छे हैं, तो उसके शब्द से वही निकलेगा, महाराज जी अच्छे हैं।
महाराज जी के पैर दबाओगे या पापा के पैर दबाओगे? वो कह देगा कि महाराज जी के पैर दबाएंगे पुण्य लगेगा, महाराज जी के पैर दबाएंगे। जैन कुल में जन्म लेने का उस बच्चे को एहसास होता है कि मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, मैं गुरु की शरण में गया हूं। भैया ध्यान रख करके चलना, ये बिल्कुल ध्यान रख करके चलना कि बच्चा भी गुरु के पक्ष में ही बोलता है। किसके पक्ष में बोलता है? गुरु के पक्ष में बोलता है। गुरु के चरणों की वो आराधना करने का विचार करता है, उसको भी समझ पड़ती है। चौका भी मुनिराज को लगाए, सेवा भी मुनिराज की होती है। महासाहू दिगंबरा 100 साल पुरानी आरिका भी मुनिराज की वंदना करती है। तुमने इतने से चावल चढ़ाए, महाराज जी आशीर्वाद देना, दुकान बोलो भैया दुकान अच्छी चले, आशीर्वाद दे दिया। फिर महाराज जी इस बच्चे को भी आशीर्वाद दे दो, परीक्षा में बोलो परीक्षा में पास हो जाए। फिर रामकली को आगे किया, महाराज जी इनको बैक में बहुत दर्द रहता, थोड़ा सा इनको आशीर्वाद दे दो। चलो उनको भी आशीर्वाद है। बोले मम्मी बेड रेस्ट कर रही, उनको भी थोड़ा सा। मैंने कहा कुछ रखने को लाए कि ऐसे लेते ही जा रहे हो? चावल इतने से चढ़ाए और आशीर्वाद कितना मांग लिया, कितना आशीर्वाद मांग लिया। मांगते ही जा रहे, मांगते ही जा रहे, मांगते ही जा रहे। फिर आखिर में लास्ट में मुझे बोलना पड़ा कि मेरा सामायिक का टाइम हो रहा है। बोले महाराज जी 1-2 आशीर्वाद और दे दो बस, फिर उसके बाद कुछ नहीं। बच्चा बड़ा हो गया है, इसकी बोलो इसकी शादी हो जाए, वो फाइनल हो जाए तो पत्र का भी नहीं दे, खबर भी नहीं दे कि फाइनल। भैया ये ध्यान रख करके चलना। मांगे ही जा रहा। मैं माला लेके बैठ गया, महाराज जी 5 मिनट बाद माला फेर लेना, हम बहुत दूर से आए। आपको तो रोज ही माला फेरना, आपकी तो रोज ही सामायिक है, आपकी रोजी क्या है? सामायिक है। भैया ध्यान रख के चलना। साधु की वंदना भी कैसे की जाती है? अच्छी तरह से हाथ को घुमा करके, मस्तक को नबा करके, हाथ को झुका करके, मस्तक को नबा करके और कायुष सर्ग करके वंदना की जाती है। ये कोई मजाक के स्थान नहीं है, ये तुम्हारे इष्ट आराध्य है। 100 साल पुरानी आरिका उनकी वंदना करती, और जो दिगंबर मुद्रा को देख करके अपना आसन नहीं छोड़ता है। आचार्य कुंद स्वामी की भाषा में वो मिथ्या दृष्टि।